रात के सन्नाटे में कविता अपने कमरे में अकेली थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली की चमक कमरे की दीवारों पर डरावनी छायाएं बनाती थी। उसकी दादी का पुराना संगीत डिब्बा, जो कई सालों से अलमारी के ऊपर धूल से ढका पड़ा था, अचानक बिना किसी छुए अपनी मीठी सी धुन बजाने लगा। कविता का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे कांप उठी। धीरे धीरे धुन धीमी होकर अजीब फुसफुसाहट में बदल गई, जैसे कोई अनजाना संदेश दे रहा हो। कमरे में अचानक ठंडक फैल गई। उसकी सांसें जमने लगीं। उसने डिब्बा बंद करने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन अपने आप खुल गया। आईने में उसने एक धुंधली, अस्पष्ट आकृति देखी, जिसकी आंखें गहरी और खाली थीं, मानो उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। धुन अचानक रुक गई, पर कमरे में किसी के कदमों की आहट गूंजने लगी। कविता भागना चाहती थी, पर उसके पैर जड़ हो गए। वह आकृति धीरे धीरे उसके करीब आई और कान में वही धुन गुनगुनाने लगी, जो अब डरावनी आवाज बन चुकी थी। अगले दिन केवल संगीत डिब्बा बज रहा था। कविता कहीं नहीं मिली। कमरे में अब भी वही ठंडक थी और डिब्बे की धुन कभी बंद नहीं होती।